नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईरान में स्थितियां बिगड़नी शुरू हो गई हैं। ईरान के ऊपर इजराइल किसी भी समय अटैक कर सकता है। दरअसल ईरान की जो बातचीत चल रही थी, विशेष रूप से अमेरिका के साथ कई दौर की बातचीत हुई है और वो फेल होती नज़र आ रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ईरान किसी भी ऐसी शर्त को मानने को तैयार नहीं है जिसके द्वारा उसकी सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता के ऊपर खतरा आए, उसके न्यूक्लियर रिएक्टर्स या इंस्टॉलेशन पर खतरा आए। और अमेरिका ने कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं जिसको कोई भी एक सॉवरीन नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ये शर्तें कुछ इस किस्म की भी हैं जहां पर पूरा का पूरा जो कंट्रोल होगा अमेरिका का होगा, एनरिच्ड यूरेनियम पे ऊपर कंट्रोल होगा, इंस्पेक्शंस का कंट्रोल होगा, एग्जामिनेशंस का कंट्रोल होगा। और एक किस्म से न्यूक्लियर रिएक्टर्स तो होंगे ईरान के, लेकिन कंट्रोल उसके ऊपर जो सारा जो है बादशाहत जो होगी वो अमेरिका की होगी या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की होगी, जो अमेरिका का गुलाम बन के काम करेगा। ईरान अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर समझौता करने को तैयार नहीं है और प्लान बी के मुताबिक अमेरिका के वो चाहता है कि इजराइल उसके ऊपर एक फुल टू अटैक करे जिसमें अमेरिका पूरा सहयोग करेगा। यानी कि एक डॉटेड लाइन के ऊपर ईरान से कह दिया गया है कि या तो आप साइन करो, नहीं तो एक बड़े अटैक के लिए तैयार रहो। इजराइल इस समय एक बड़े अटैक के लिए तैयार है और वो बंकर बस्टर बम्स के द्वारा और अपने फ्लीट के द्वारा, मिसाइलों के द्वारा, ड्रोन्स के द्वारा एक बहुत बड़ा अटैक करने जा रहा है। और इस बात की अब संभावनाएं अब प्रबल होती चली जा रही हैं। मुझे लगता है कि मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्री एक बार फिर से आग की लपटों में झुलस सकते हैं। अगर ये अटैक होता है तो फिर आप यकीन मानिए ईरान की वो जो चेतावनी है सऊदी के लिए, यूएई के लिए, कतर के लिए, बहरीन के लिए, कि फिर ध्यान रखिएगा आप भी नहीं बच पाओगे मुझसे, मैं आपको भी ध्वस्त कर दूंगा। क्योंकि अगर आप मुझे बर्बाद होते हुए देखना चाहते हो तो मैं यकीन करके आपको बता सकता हूँ कि मैं आपको भी बर्बाद कर दूंगा। और फिर ये हॉर्मस की जो खाड़ी है जो बंदर अब्बास के नीचे है, मैं यहाँ से किसी भी हालत में किसी भी किस्म का तेल या गैस दुनिया में सप्लाई नहीं करने दूंगा। आपको जो करना है आप कर लीजिए। मुझे लगता है कि हम एक और बहुत बड़े जंग के मुहाने पर आ गए हैं, जहां भारत और पाकिस्तान की जंग तो जो अचानक शुरू हुई थी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि तनाव बना हुआ है, लेकिन ईरान के ऊपर अगर बड़ा अटैक होता है इसराइल का, मैं आपको मान कर चलता हूँ फिर ये जंग लंबी चलेगी। ये जंग फिर रुकने वाली नहीं है। इसमें फिर वो सीज़ फायर नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। और फिर एक बार फिर से पूरी दुनिया आग की लपटों में न केवल झुलसेगी, बल्कि तेल और गैस के लिए जो दुनिया में त्राहिमाम मचेगा वो अपने आप में अद्भुत होगा। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ट्रंप साहब की बेईमानियां और ट्रंप साहब खास तौर से इसराइल के ऊपर, इसराइल के कंधे पर बंदूक रख के जिस ढंग से चलाना चाहते हैं, वो अपने आप में मुझे लगता है काफ़ी ही बड़ा, जिसे क्या कह सकते चीज़ है। भगवान ना करे ऐसा हो, फिर से कहूँगा, लेकिन इसके आसार अब बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि इसराइल में अटैक ईरान नाउ इन रियल टर्म्स। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।